सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो भी बच्चे यूपी पुलिस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वही बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको कराने वाले हैं ये क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का असहमति आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1920 है, 1921 है, 1919 है या फिर 1918 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1921 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर पर, यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कौटिल्य है, बाणभट्ट है, कालिदास है या फिर मेगस्थनीज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बाणभट्ट हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 1885 है, 1890 है, 1875 है या फिर 1900 है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1885 आपका बी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि लिखा हुआ क्वेश्चन है कि अकबर के समय में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। तो अकबर के समय में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर रामायण लिखी गई थी, महाभारत है, अकबरनामा है या फिर शाहनामा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ये आपका अकबरनामा लिखा गया था, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पर है बौद्ध धर्म है, ब्रह्म ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है या फिर सनातन धर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ब्रह्म समाज आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका सेवेंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जंगे आज़ादी 1857 के दौरान भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, कानपुर या फिर लखनऊ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका मेरठ हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर है 1918 है, 1920 है, 1919 है, 1922 है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर 1919 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 9th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है ए ओ ह्यूम है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं या फिर वॉली सली हैं या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1930 है, 1931 है, 1932 है, 1933 है। क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर यहाँ पर 1930 हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था, कहाँ पर किया था। चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद या फिर साबरमती है। तो क्वेश्चन नंबर 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चंपारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 12th नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पर पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है या फिर लाला लाजपत राय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भगत सिंह हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 13 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि हरिजन शब्द का प्रयोग प्रयोग किसने किया था। तो हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका महात्मा गांधी राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर पर दिया गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, चित्तरंजन दास है, लाला लाजपत राय हैं या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका चित्तरंजन दास, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई को योगदान किसने दिए, किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1857 के विद्रोह से संबंधित है, 1942 के विद्रोह आंदोलन से, या फिर स्वदेशी आंदोलन, या फिर विभाजन आंदोलन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा 1857 के विद्रोह से संबंधित आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अकबर ने दीवानी और फौजदारी न्याय प्रणाली किसके तहत लागू की थी। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर भारत है, बंगाल है, राजस्थान है या फिर पूरे साम्राज्य है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका पूरे साम्राज्य से संबंधित आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका पराभव किया था। ऑप्शन यहाँ पर है नंद वंश है, शुंग वंश है, गुप्त वंश है, कुषाण वंश है। तो आपका 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नंद वंश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1945 है, 1946 है, 1947 है या फिर 1948 है। अगर हम बात करेंगे 18 नंबर पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 1946 हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर पर पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर सम्राट अशोक ने, सम्राट हर्षवर्धन है, सम्राट चंद्रगुप्त है या फिर धर्मपाल है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका सम्राट हर्षवर्धन, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन यहाँ पर करनाल युद्ध है, पानीपत युद्ध है, कलिंग युद्ध है या फिर काहिरा युद्ध है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कलिंग युद्ध हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर बाबर है, अकबर है, इल्तुतमिश है या फिर आपका शेर शाह सूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका बाबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर गुरु नानक है, गुरु अर्जुन है, गुरु गोविंद सिंह है या फिर गुरु तेग बहादुर है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका गुरु नानक हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ताम्रपत्रों पर लेखन का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, विक्रमादित्य है या फिर चौल साम्राज्य है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुप्त साम्राज्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है या फिर जाकिर हुसैन है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है मोहम्मद बिन कासिम है, कुतुबुद्दीन ऐबक है या फिर आपका सुल्तान इब्राहिम लोदी है या फिर महमूद गजनवी है। अगर हम बात करेंगे 25 नंबर पर तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 25 की बात करते हैं तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जो भी बच्चे यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था। ऑप्शन आप रहे अकबर है या फिर आपका शेर शाह सूरी है, हल्दी घाटी है या फिर मुगल साम्राज्य है। अगर हम बात करेंगे 26 नंबर पर तो यहाँ पर आपका शेर शाह सूरी, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 27 नंबर पर दिया गया है कि भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर लोकमान्य तिलक है, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस है या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पर लोकमान्य तिलक हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1942 है, 1940 है, 1935 है या फिर 1930 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 1942 हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1942 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर पर दिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में किया था। ऑप्शन यहाँ पर 1935 है, 1940 में, 1942 में या फिर 1943 में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। 1943 आप डेट याद रखेंगे, सन जरूर याद रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर दिया गया है कि भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ खोला गया था। ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई से थाड़े है, दिल्ली से आगरा है या फिर दिल्ली से कोलकाता या फिर चेन्नई से पांडुचेरी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। जितने भी बच्चे यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाएंगे। यहां पर आपसे पूछा गया है कि वर्धा समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, महात्मा गांधी से, भारतीय संविधान से या फिर भारतीय समाज सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं तो यहां पर आपका राइट आंसर महात्मा गांधी से संबंधित हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हुमायूं के समय में कौन सा प्रसिद्ध पुस्तकालय था। ऑप्शन यहाँ पर फतेहपुर सीकरी है, लाल किला है, दिल्ली का दरबार है, पुराना किला है। अगर हम बात करते हैं 32 नंबर पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फतेहपुर सीकरी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था। ऑप्शन यहाँ पर सिकंदर है या फिर एंथियोकस है या फिर आपका मेगास्थनीज है या फिर आपका दारायस है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका सिकंदर हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर है वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कैनिंग है या फिर जॉर्ज क्लाइव है या फिर विलियम बेंटिक है। आपका 34 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग आपका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ किया था। ऑप्शन यहाँ पर साबरमती है, अहमदाबाद है, चंपारण है या फिर दांडी है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दांडी हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर पर दिया गया है कि किंग अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन यहाँ पर संस्कृत है, पाली है, हिंदी है या फिर प्रकृति है। आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पाली हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था। ऑप्शन यहाँ पर बाबरनामा है, अकबरनामा है, शाहनामा है, शाहजहांनामा या फिर आपका शाहनामा है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बाबरनामा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं या फिर चित्तरंजन दास हैं। अगर हम बात करेंगे 38 नंबर पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर दिया गया है कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1947 में हुआ था, 1950 में, 1951 है या फिर 1952 है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आपका 1951 में भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था। 1951 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था। ऑप्शन यहाँ पर असहमति आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है, दांडी मार्च या फिर आपका असहमति आंदोलन है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आपका दांडी मार्च हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 41 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया महात्मा गांधी हैं, लोकमान्य तिलक है, जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगर हम बात करेंगे 41 नंबर पर तो आपका महात्मा गांधी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता, दिल्ली, पुणे या फिर कटक है। तो आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कटक हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विभाजन के समय भारत में कितने प्रांत थे। ऑप्शन यहाँ पर है 20, 15, 12 या फिर 11 है। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 12 हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि पहली बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर इंदिरा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, राजीव गांधी हैं या फिर चरण सिंह हैं। तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इंदिरा गांधी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्या है भगत सिंह के किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की थी। ऑप्शन यहाँ पर सैंडर्स है, क्लाइव है, या फिर आपका लिनलिथगो है, या फिर लॉर्ड मिंटो है। आपका 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका सैंडर्स हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का पहला सत्र कहाँ कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1950 है, 1952 है, 1951 है, या फिर 1953 है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1952 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि त्रिपुरी संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, या फिर सावरकर हैं। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अगर हम बात करेंगे 48 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 49 पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ पर अकबर है, शाहजहां है, मुमताज महल, या फिर हुमायूं की पत्नी है। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अकबर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया मुंबई में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, चेन्नई में हुआ था, या फिर पुणे में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जो भी यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर और कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।